Hello everyone, welcome to my channel Inspire by Sana. I hope you all are good, right? So आज हम हमारे वीडियो में बात करने वाले हैं कौन से जो 5 पॉइंट है जिसमें आप मास्टर करके आप जो अपनी एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री हो या चाहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो उसमें आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, राइट? सो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। ओके, सो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन। अब जब भी मैं अपनी ट्रेनिंग में भी बात करती हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, तो बहुत सारे लोग के ये क्वेश्चन होते हैं कि मैम कम्युनिकेट का मतलब होता है कि हम दूसरे के साथ बात करते हैं, तो उसी को हम नॉर्मल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब आप अपना जो लीड्स है या फिर अपने प्रोस्पेक्ट के साथ आप कम्युनिकेट करते हो, मतलब अपनी आइडिया थॉट इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करते हो, उस टाइम आपको खुद को ही पता नहीं होता है कि आप क्या बोल रहे हो। मेरा मतलब है कि कम्युनिकेट के समय पे एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कुछ जो भी आप कहना चाहते हैं, आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कुछ भी प्लान भी शेयर कर रहे हैं, तो वो हमेशा टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, आप उतना मतलब उसको इतना घुमा फिरा के मत कहिए ताकि आपके प्रोस्पेक्ट को वो समझ में ही ना आए, राइट? सो कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है कि जब भी आप बात कर रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अपना आइडिया नॉलेज या इन्फॉर्मेशन शेयर करो, तो आप ये बात ध्यान रखें कि उसके साथ आप अपना इमोशन भी उनके साथ शेयर कर रहे हैं, राइट? वो भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप इतना कॉन्फिडेंटली उनको कुछ भी बात बोल रहे हैं, उनको परफेक्टली बोल रहे हैं, तो उनको भी सामने समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग प्रोस्पेक्ट के साथ डील तो करने जाते हैं, उनको प्लान तो दिखाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं, राइट? तो उसका मतलब है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी स्किल है कि ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग या एफिलिएट मार्केटिंग में ही नहीं, आप चाहे कोई भी तरीके का बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आप चाहे छोटा सा स्टार्टअप ही क्यों ना कर रहे हो, उसमें भी आपकी ये स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? तो सबसे पहले आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करें। विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स आप कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आपके पास बात करने का तरीका ही नहीं, हम बात तो करते हैं लेकिन आपका जो मेन बात करने का तरीका होता है वही हमारे पास नहीं है, तो फिर वो कोई मतलब ही नहीं होता। आप बोल तो रहे हैं लेकिन उसका मतलब सामने वाला समझ ही नहीं पाते हैं, राइट? सो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, राइट? सेकेंड है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत बार क्या होता है कि हम जब अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अपना प्लान शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, हम प्लान दिखा रहे होते हैं, तो बहुत बार हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट भी उनको भी समझ में आ जाता है कि आप जो कहना चाहते हैं आप बहुत लो कॉन्फिडेंस से बोल रहे होते हैं, तो उनको भी समझ में आ जाता है कि भाई ये तो कुछ कर नहीं सकता, उसको खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो मुझे क्या ही सिखा सकता है, राइट? आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका पावरफुल कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं, चाहे आप प्लान दिखा रहे हैं, चाहे आप उसके साथ सेल्स क्लोज भी क्यों ना कर रहे हो, पर वहाँ पे अगर आपका कॉन्फिडेंस लेक हुआ तो ये उसको पता चल जाएगा सामने वाले को कि भाई आप ही में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उसको क्या ही सिखा पाओगे, राइट? सो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब की चीज़ें किससे आपकी मास्टर होगी? प्रैक्टिस करने से। आप डेली बेसिस पे 2 प्लान 3 प्लान दिखाइए, उसमें आप डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करिए। ऐसा मत करो कि एक दिन आपने करा और 3-4 दिन बाद आप कर रहे हो, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपका जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? तो इसी तरीके से आपकी जो स्किल्स है वो भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी, वो भी आपकी पावरफुल नहीं होगी। सो मेक श्योर करें कि ये आप डेली बेसिस पे उसको प्रैक्टिस करते रहे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी अच्छे से बिल्ड होगा और आपकी स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल है वो भी आपके एकदम इम्प्रूव हो जाएगी, राइट? थर्ड हमारा पॉइंट है नीड आइडेंटिफिकेशन। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल भी है, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले जो हमारा प्रोस्पेक्ट है या हमारे लीड है उसकी नीड क्या है, वो क्यों करना चाहता है इस बिज़नेस को, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे वो स्टार्टअप भी क्यों ना हो, चाहे आप उसके साथ ज्वाइन भी क्यों ना कर रहे हो बिजनेस में, लेकिन सबसे पहले आपको उसकी नीड जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्यों करना चाहते हैं। कई बार हम लोग अपना प्लान दिखाना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन हम उसको बोलने का मौका ही नहीं देते, हम उसकी बात सुनते ही नहीं कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्यों करना चाहते हैं इस बिज़नेस को, राइट? हम उसकी नीड ही पहचान नहीं पाते और हम ऐसे उसको प्लान दिखा देते और बोलते हैं भाई चलो ये हमारा प्रोडक्ट है, आप उसको परचेज कर लो, आप हमारे साथ एनरोल कर लो, राइट? जाहिर सी बात है जब तक उसकी नीड हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम उसको बेटर सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? क्योंकि ये हमारा
थर्ड वाला जो मेजर पॉइंट है नीड आइडेंटिफिकेशन, वो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग हो कर रहे हो या फिर डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में हो, आपका नीड आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप प्रोस्पेक्ट या लीड की नीड नहीं जान पाओगे तब तक आप उसको बेटर सोल्यूशन नहीं दे पाओगे कि वो उसको क्यों करना चाहिए। अगर वो नेगेटिव पर्सन है फिर भी अगर आपने उसकी नीड जान ली तो आप उसको बेटर सॉल्यूशन दे सकते हो कि भाई अगर तू ये काम करेगा तो एक तो तेरे अंदर पॉजिटिविटी भी आएगी और तो इसमें ग्रो भी कर सकेगा, और अगर तुझे कुछ प्रॉब्लम है तो उससे तू इसको फुलफिल भी कर पाएगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तू यहाँ से ले पाएगा। उसके लिए आपको उसकी नीड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो थर्ड हमारा मेजर पॉइंट था नीड आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद जो है फोर्थ फॉलोअप। कई बार हम क्या करते हैं, हमने चलो हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है, हम उनसे बात भी कर लिए, ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस भी उस टाइम पे बहुत अच्छा था, हमने उसकी नीड भी जान ली, हमने अपना प्लान भी दिखा दिया, सब कुछ हो गया। उसका प्लान दिखाने के बाद उसका भाई कोई मैसेज ही नहीं, कोई कॉल ही नहीं, और हम भी क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ऐसा कभी मत करना। फॉलो अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपके प्रोस्पेक्ट, आपके लीड का सामने से मैसेज आए या ना आए, लेकिन जब आप अपना प्लान दिखाते हो तो उसको आपका टाइम देते हो, चाहे आप उसका 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन जो भी आप देते हो, उसके बाद अगर उसका सामने से कॉल या मैसेज नहीं आता है तो आप मेक श्योर करें कि आप उसको सामने से कॉल या मैसेज करके उसका फॉलो अप करें। क्योंकि अगर जब आप उसको सामने से मैसेज या कॉल नहीं करते तो उसको ऐसा लगता है कि भाई उसी को अपने बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, वही मेरे साथ सीरियस नहीं है, तो फिर मैं क्यों करूँ आगे बिजनेस, राइट। तो फॉलो अप ज़रूर करें, क्योंकि फॉलो अप करने से एक तो आपके लीड की, आपके प्रोस्पेक्ट की आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा। आप अगर उसको सामने से कॉल करके भाई उसका प्रॉब्लम जानने की कोशिश करोगे, भाई क्यों आपने मुझे सामने से कॉल नहीं किया, क्या दिक्कत आ रही है कि आप हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, राइट। तो उसको क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि नहीं भैया ये जेन्युइन बंदा है, उसने हमको प्लान भी दिखाया और अब सामने से फॉलो अप भी कर रहा है, मतलब वो भी सीरियस है अपने वर्क के लिए, राइट। तो फॉलो अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करोगे जब भी तो 2-3 दिन 4 दिन के बाद आपको खुद को ऐसा होगा कि नहीं भाई अब मैं फॉलो अप करूँगा तो मेरे सामने वाला बंदा मेरे साथ ज्वाइन ज़रूर होगा, राइट। कभी भी ये मत सोचना कि मेरा फ़ायदा है इसमें, नहीं। हम हमेशा ये सोच के चलना है कि ये सारी इंडस्ट्री ऐसी है कि वो सामने वालों को भी वो फ़ायदा होने वाला है उसमें, राइट, उसके लिए भी वो बेनिफिट है, राइट। और फॉलोअप जब भी आप करें तो आप अपना उसको हमेशा अपनी कंपनीज़ के बारे में उसको बातें बताएं और उसके सामने से उसकी क्या प्रॉब्लम है वो जानने की कोशिश ज़रूर करें, ताकि आपको पता चले कि वो क्यों वो बंदा ज्वाइन नहीं कर रहा है, राइट। सो हमारा 5th मेजर जो पॉइंट है वो है सेल्स क्लोजिंग। कई बार हम अपने जो लीड्स है या प्रोस्पेक्ट है उसके साथ सेल क्लोज करने में बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। पहले तो हम फॉलोअप नहीं करते, अगर हमने फॉलोअप कर भी लिया तो हम सेल क्लोज नहीं कर पाते। जानते हो क्यों? क्योंकि आप कभी भी अपनी जो कंपनी है या अपना प्रोडक्ट के बारे में आप सीरियस होते ही नहीं। अगर आप कुछ भी सेल करने जा रहे हो ना, तो पहली एक बात हमेशा याद रखना कि वो प्रोडक्ट आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आप उसको सेल कर रहे हो तो ये माइंड में लेके चलना कि हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है और वो सामने वाला उसको परचेस कर ही लेगा, राइट। तो जब भी आप कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्सेज ही सेल कर रहे हो तो हमेशा आप उसमें अर्जेंसी क्रिएट करो। आप उसको उसका आप उसको बेनिफिट बताओ कि भाई अगर आज तू इसको परचेस कर रहा है तो आज तुझे इतना बेनिफिट मिल जाएगा, उसके बाद तू करेगा तो शायद हो सकता है ये तेरे को बेनिफिट ना मिले। तो उसके लिए वो क्या होगा, वो मायने रखेगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर आज मैं उसके साथ ज्वाइन करूँगा तो मुझे ये सारी चीज़ें मिलेगी, अगर उसके बाद करूँगा तो मुझे नहीं मिलेगी। लेकिन ये मेक श्योर करना कि जितना आप उसको दे सकते हो उतना ही आप बोलना। ऐसा ना हो कहीं कि आप बोले कि मैं ये ट्रेनिंग दूंगा वो ट्रेनिंग दूंगा, फिर उसके बाद उसके एनरोल के बाद आप उसको ये ट्रेनिंग दे ना पाए। सो मेक श्योर करें कि आप उतना ही उसको बोले कि भाई तू अभी सेल्स क्लोज कर ले तो सारी ट्रेनिंग तुझे मिलेगी, वरना अगर तू उसके बाद करेगा तो हो सकता है कि तुझे वो ट्रेनिंग ना मिल पाए, राइट। सो अगर आपके पास जितनी चीज़ें हैं आप उतनी ही चीज़ें उसको दे पाओगे, उतनी ही चीज़ें आप उसको बोलो, राइट। लेकिन अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप अर्जेंसी नहीं क्रिएट करते, अगर आप बोलते भाई तू 3-4 महीने बाद भी करेगा तो चलेगा, तो उसको लगेगा कि भाई वो उसकी कंपनी में कुछ एक तो बेनिफिट मुझे मिलेगा नहीं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है जाने का, क्योंकि उसी को कुछ अर्जेंसी क्रिएट अपने करी नहीं तो उसको कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं रहेगा उसमें, राइट। तो अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो आई होप कि आपने 5 पॉइंट मेजर कर लिए होंगे कि कौन से ऐसे
आई होप कि आपको मेरे जो 5 पॉइंट है वो आपको पसंद आए हो, राइट। सो आप उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। ओके, और अब हम मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।